साथ में जम्मू कश्मीर के कुलगाम से मुठभेड़ की खबर है। यहां मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सेना के 4 जवान और कुलगाम के एएसपी इसमें जख्मी हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। तो पूरे इलाके में फिलहाल सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है और अलग अलग जगह ये ऑपरेशंस जो हैं वो इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आतंकी रह रहकर कोशिशें कर रहे हैं। भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकी रह रहकर कोशिश कर रहे हैं। जो सीमा पार से भेजे गए आतंकी हैं वो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये अलग अलग जगह चल रहे ऑपरेशंस और सुरक्षा बलों का 24 घंटे 7 दिन पहरा देना, आतंकियों को खदेड़ना, ये एक बड़ा मैसेज भी है आम लोगों में कि आप लोग सिक्योर हैं, हम आपकी ड्यूटी में तैनात हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। गोलीबारी में सेना के 4 जवान और कुलगाम के एसपी जख्मी हो गए हैं। 5 को इलाज के लिए श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। अजय, अभी ये जो जवान हैं, जो एएसपी हैं, इनकी हालत अभी कैसी है? देखिए रचना, आपको बताऊं कि कुलगाम में हुई मुठभेड़ में जो 5 जवान, जिनमें एक अफसर भी शामिल हैं, वो जख्मी हुए थे। उनको तुरंत जो है अस्पताल जो है भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हालांकि 2 की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है, मगर डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन जो जवानों को जो है वो बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देकर इनकी जान बचाई जा सके। वहीं अगर आपको बताऊं कि कल ऑपरेशन की बात की जाए तो ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है अभी भी, क्योंकि जंगल का इलाका है। यहाँ पर 2 आतंकी अभी तक मारे जाने की खबर हमें मिली है, जबकि ऑपरेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि जंगल के इलाके में इतने आतंकी छुपे हैं, इस चीज को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बताऊं कि लगभग 1 महीने से इस इलाके में आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी। और आपको याद होगा कि कुलगाम के ऊपरी इलाकों में जो अनंतनाग में पड़ता है, वहां पर कुछ समय पहले मुठभेड़ हुई थी, जो रामबन और किश्तवाड़ से आतंकियों ने प्लान करके यहाँ मूव करके जो है वहां पहुंचे थे और जंगल में छुपे हुए थे। वहां उस समय सुरक्षा बलों को नुकसान उठाना पड़ा था। 2 सुरक्षा बलों के जवानों की जो है उसमें शहादत हुई थी, मगर उसके बाद लगातार ऑपरेशन चल रहा था। और बीते 2 दिनों में ये स्पेसिफिक इनपुट मिला था कि इस इलाके में कुछ देवसर का जो इलाका है, वहां पे कुछ आतंकी छुपे हैं। उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। इस चीज की हमें जानकारी मिली है। जिस तरीके से यहाँ आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लोगों के जरिए जो मैसेज देने की कोशिश है, वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, और ये हमने फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में देख लिया। अजय, यानी कि एक तरफ तो सुरक्षा बलों की मेहनत है, एक तरफ शासन प्रशासन की नजर बनी हुई है, अधिकारियों से लेकर जवानों तक पूरी तरह से पहरा दिया जा रहा है, और आतंकियों के खात्मे के लिए ये जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं, ये आप बता भी रहे हैं कि कैसे आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, कामयाबी हासिल की जा रही है। लेकिन फिर इन सभी कोशिशों का नतीजा, या फिर ये कहिए उनका रिवॉर्ड देने की बारी आती है आम लोगों की, जो वोटिंग के लिए घरों से निकलें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ये बताएं कि आप पर हमें भरोसा है। जो फर्स्ट और सेकंड फेज में हमने देखा, अब बारी है थर्ड फेज की। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर को शांत किया है, अलगाववादी हो, आतंकवादी हो या फिर जो पत्थरबाज हो, उनसे निपटकर इस वक्त कश्मीर में शांति की धारा जो चल रही है, जो शांत हुआ है, उसके बाद जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो बनती है वो आम लोगों की बनती है कि वो बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में जो है वो शामिल हों और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, क्योंकि इसी वोटिंग के जरिए वो पाकिस्तान को और ऐसे दुश्मनों को संदेश दे सकते हैं जो इस प्रक्रिया में खलल डालने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आम लोग जब तक जो है वो सक्रिय नहीं होंगे, तब तक कहीं ना कहीं शांति बहाली और आतंकवाद को, अलगाववाद को जड़ से नहीं मिटाया जा सकता। और इसी आम लोगों की शमूलियत के बाद जो है वो कश्मीर में इतनी शांति हुई है। जम्मू और कश्मीर में लगातार जो है बम्पर वोटिंग हो रही है। अब जो आतंकी जम्मू खित्ते में डिस्टर्ब करने के लिए पहुंचे हैं, उसमें सुरक्षा बलों के जवान जो है वो लगातार तैनात हैं और आतंकियों के सफाई में जुटे हैं। मगर सुरक्षा बलों को साथ देने के लिए जो है आम लोगों को आगे आने होगा। और 3 तारीख को थर्ड फेज की जो वोटिंग होनी है, 1 तारीख को, उसमें जो है भारी मात्रा में जो है लोगों को घर से बाहर निकलकर वोटिंग करनी होगी, ताकि उन लोगों को, जो लोग जम्मू कश्मीर में या देश को खोखला करने में या देश को डिरेल करने में लगे हुए हैं, उनको एक जवाब दिया जा सके कि आम लोग जो हैं, आम जनता जो है वो पूरे तरीके से खड़ी है और किसी भी तरीके से उनके नापाक इरादों को नाकाम नहीं होने देंगे। अच्छा, 1 तारीख को चूंकि वोटिंग होनी है, आज तो लास्ट डे होगा चुनाव प्रचार का। बिल्कुल, आज आखिरी प्रचार का दिन है और
शाम को जो है प्रचार थम जाएगा। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अपने खेमों में उन्हें वापस लौटना होगा। आज अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं रैलीज को संबोधित करने वाले हैं। सचिन पायलट जम्मू कश्मीर में पहुंचने वाले हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो जानकारी योगी आदित्यनाथ जी की भी जम्मू कश्मीर आने की है। इसी तरह के भाजपा के कई मंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अगले पिछले कुछ दिनों से जो बने हुए थे वो लगातार प्रचार में जुटे हैं, क्योंकि आखिरी फेज में 40 सीटों पर चुनाव होना है और ये 40 सीटें वो हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 2014 में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। इसी तरीके से 2014 में जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है वहां पर पीडीपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी। तो अब देखना होगा कि पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे अपना जो खाता है उसे दोहरा पाती है। बीजेपी क्या जम्मू में वापस उन सीटों को हासिल कर सकती है, या फिर कश्मीर में इंजीनियर रशीद की लहर जो है नॉर्थ कश्मीर में जो 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में दिखी थी उसका असर रहता है, और जम्मू में क्या कांग्रेस बीजेपी को रोकने में कामयाब हो पाती है कि नहीं, ये देखना होगा। ठीक है अजय, आपने बहुत डिटेल में अभी के जो सर्च ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चल रही कार्रवाई है अलग अलग जगह, उसे बहुत डिटेल में बता दिया, इलेक्शन से जुड़ा अपडेट बता दिया। और आज है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, तो आज बड़े चेहरों का पहुंचना होगा। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर अपडेट आपने दे दिया है, नजर आप बनाए रखिएगा अजय। आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। अजय जांडियाल बता रहे थे कि 1 अक्टूबर को